नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं फिर से दो चौपाई आपको सुनाऊंगी। दो चौपाइयों के अर्थ बताऊंगी। दो चौपाइयों के सारांश में कोशिश करूंगी कि कुमाऊनी भाषा में भी आपको सुना सकूं, समझा सकूं। बाल कांड सबसे बड़ा कांड है जिसमें भगवान राम की बाल लीलाओं के बारे में पूरा बताया गया है। तो मुझसे कोई गलती होगी तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आगे को सुनाते हुए मैं आगे को बोलती हूँ अब, और कहीं पर गलती होगी तो उसे या तो नज़रअंदाज कर कीजिएगा या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आप मुझसे गलती हुई है। जब आप सुनेंगे तभी मेरी गलतियों का भी पता आपको लगेगा कि मैंने गलती कहाँ पर की है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ भासी। सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जानि कृपा कर किंकर मोहु सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। करन चाहु रघुपति गुण गाहा रघुपति मति मूरी चरित अवगाहा। सूजन एकहु अंग उपाऊ मन मति रंख मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमिय जग जुर इन छासी। छमिहहि छजन मोरि ठिठाई सुनिहहि बाल वचन मन लाई। जो बालक कहतो तरि बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसिहहि क्रूर कुटिल कुविचारी जे पर दूषण भूषण धारी। निज कवित केहि लाग ननीका सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनित सुनत हर साही तेवर पुरुष बहुत जग नाही। जग बहु नर सर सरि सम भाई जे निज बाड़ी बढ़हि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखि पूर विधु बाढ़हि जोई। भाग छोट अभिलाषु बड़ा करहु एक विश्वास। पैहहि सुख सुनि सुजन सभा खल करिहहि उपहास। खल परिहास होहि हित मोरा काक कहहि कल कंठ कठोरा। हसहि वक्र चातकहि हंसहि मलिन खल विमल बत कहि। कवित रसिक न राम पद नेहु तिन कहाँ सुखद हास रस एहु। भाता भनिति भोरि मति मोरी हसि वै जोग हसे नहीं खोरी। प्रभुपत प्रीति न सामु जिनकी तीनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कहु मधुर कथा रघुवर की। राम भगति भूषित जिय जानी सुनिहहि सुजन सराहि सुबानी। कवि न होहु नहीं वचन प्रवीणु सकल कला सब विद्या हीनु। आखर अरथ अलंकृत नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस वेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। भनिति मोरि सब गुण रहिता विश्व विदित गुण एक। सो विचारी गुण हैं सुमति जिनके विमल विवेक। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। इसके बाद इसका आपको अर्थ सहित बताएंगे। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि जीव 4 प्रकार के हैं। स्वदेश, उद्भिज्य, अंडज तथा जरायुज हैं। उनकी 84 लाख योनियां हैं तथा वे पृथ्वी, जल और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को
सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझे अपना सेवक जान, दयावान आप एक सब लोग निष्कपट हो, मुझ पर दया करो। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इस कारण मैं सबसे विनय करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी और रामचरित अथाह है। कविता के अनेक अंगों में से मुझे कोई अंग और कोई उपाय नहीं सूझता। मेरा मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो बहुत नीची और चाह बहुत ऊंची और सुंदर है। चाहिए तो अमृत, पर जगत में छाछ भी नहीं मिलती। मेरी ठिठाई तो सज्जन क्षमा करेंगे, बाल बचन मन लगाकर सुनेंगे। जैसे बालक तोतली बात करता है तो माता पिता प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु दुष्ट जन जो निर्दय, कुटिल और खोटे विचार वाले तथा पराये दोष रूपी भूषण को धारण करने वाले हैं, वे हंसेंगे। रसीला हो अथवा बहुत फीका, अपना काव्य किसे अच्छा नहीं लगता। जो दूसरे की रचना को सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत नहीं हैं। हे भाई, संसार में नालों और नदियों के समान ही मनुष्य अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से ही बढ़ते हैं। पुण्यात्मा सज्जन तो थोड़े हैं, जो समुद्र के समान पूर्ण चंद्र को देखकर बढ़ते हैं। मेरा भाग्य छोटा है और अभिलाषा बड़ी है, परंतु एक बात का विश्वास है कि संतजन इसको सुनकर सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी करेंगे। दुष्टों के हंसने से मेरा तो हित ही होगा, क्योंकि कौवे तो कोयल के कंठ को कठोर ही कहते हैं। जैसे हंस को बगुला और पपीहा को मेढक हंसता है, इसी प्रकार मलिन आत्मा वाले दुष्टजन निर्मल वचन को सुनकर हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में स्नेह है, उनको भी यह कविता हास्य रसयुक्त होकर सुख देने वाली होगी। वह तो एक तो यह भाषा में है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने ही योग्य है। हंसने में कोई दोष नहीं है। प्रभु के चरणों में न तो जिनकी प्रीति है न बुद्धि अच्छी है, उनको यह कथा सुनकर फीकी लगेगी। जिनकी श्री राम भगवान विष्णु और श्री महादेव के चरणों में प्रीति है और बुद्धि कुतर की नहीं है, उनको श्री राम कथा मीठी लगेगी। श्री राम जी की भक्ति से सुशोभित जानकर श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी से प्रशंसा करते हुए इसको सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न बोलने में ही चतुर हूँ, और संपूर्ण कलाओं व विद्याओं से रहित हूँ। अक्षरों के अर्थ, अलंकार, छंद, रचना के विधान, रसों के और भावों के भेद तथा कविता के दोष गुण अनेक प्रकार के हैं। कविता के इस ज्ञान में से कोई मुझ में नहीं है, यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ। मेरी कविता सब गुणों से रहित है। इसमें केवल एक गुण है जो संसार में प्रसिद्ध है। उसे विचार कर इसको वे सज्जन सुनेंगे जिनके हृदय में ज्ञान है। अब मैं आपको कुमाऊनी भाषा में जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको सार समझाती हूँ, क्योंकि कुमाऊनी भाषा वैसे तो मुझे आती है, लेकिन कई चीज़ों के अर्थ जो है हमें समझाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि आपको समझा सकूँ। वाल्मीकि वेद व्यास जी कोनी की वाल्मीकि और वेद व्यास जी एना रचित छू उयस कोनी की जीव 4 प्रकार कोनी स्वदेश उद्दभिज अंडज और जरायु छुनी उनर 84 लाख योनि थव पृथ्वी जल आकाश में रोनी सब भरी हुई जगत में सीता राम में जानबे दिया हाथ जोड़बे प्रणाम करनू। जो ये संसार में 4 प्रकार जीव रोनी, मैं उनको प्रणाम करनू। मेरे को आप लोग सेवक जान, दयावान, आप लोग सब लोग निष्कपट हो, मुझ पर दया करिया, निश्चल है दया करिया। मेको अपन बुद्धि बल पर पूरा भरोसा रखो, यो कारण मैं तुम्हें विनय करनू। मैं श्री रघुनाथ जी गुणों वर्णन करना चाहूँ, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी छू और रामचरितमानस बहुत अथाह छू। कविता अनेक अंगों में, मुझको कोई अंग और कोई उपाय न सुझन। मेर मन और बुद्धि कंगाल किन छू, परंतु मेर मनोरथ जो मेरे इच्छा शक्ति छू वो मेरे राज छू है कि मैं जो रामचरितमानस का वर्णन करनी। मेरी बुद्धि तो बहुत नीची छू और चाह बहुत ऊंची और सुंदर छू। मतलब मेरी बुद्धि तो नीची छू, उसको मैं बहुत ज़्यादा विकासशील न कह सकती हूँ, लेकिन जो मैं चाहती हूँ बहुत उच्च छू,
चानू जब तक अमृत और जगत में छाछ न मिलन, हम चाहे भी लेना चाहे भी लेना मिलन मेट हिटाई को मैं जो मेरे यहाँ जो गलती है रहे उको जो सज्जन लोग सिन उ क्षमा कराल, बाल वचन मन लगे बिर सुना। जस के बालक तोतली बात करूँ माता पिता प्रसन्न है जानी, किंतु दुष्ट जन तो निर्दय और कुटिल और खोट विचार वाल होनी, वो पराय दोष रूपी भूषण का धारण करनी, वही हंसल रसीला मतलब बहुत फिक अपन काव्य ककुणी भलने लगन। जो दूसरे रचना को सुन वे प्रसन्न हो, यह श्रेष्ठ रूपी पुरुष संसार में बहुत कम होनी। हे भाई, संसार में नालों और नदियों समान मनुष्य अधिक छिन, जो जल पैबिर अपन बाढ़ बढ़ाते रोनी। पुण्यात्मा सज्जन तो थोड़ छिन, मनीषा छिन, जो समुद्र समान पूर्ण चंद्र को देविर अगिल का बढ़नी। मैं भाग्य नानछू और अभिलाषा बहुत ठुल। मैं भाग्य नानछू मतलब छोट छू और अभिलाषा बहुत ठुल छू, परंतु एक बात है विश्वास छू कि संतजन एको सुनबे सुख पार और दुष्टजन हंसी करा। दुष्ट हंसन में मेरे तो हित हल, क्योंकि कौआ जो काव हूँ वो कोयल हूँ, कोयला कंठ का कठोरक हूँ। जैसे हंस का बगुला और पपीहा का मेढक हंस का मेढक हंसता है। जस के हंस और बगुला, हंस और बगुला पपीहा का देवे बगुला और मेढक हंसनी। यही प्रकार मलिन आत्मा जो जय आत्मा गंदी हूँ, वो दुष्ट जन निर्मल भजन सुनबे हंसनी। जो न तो कविता रसिक छिन, जनों को श्री राम न जनों को श्री राम जी चरणों में स्नेह न, उनको उनको ला यह कविता हास्य रस युक्त मतलब हंसनी च लागल कि यो हमको के सुख दिल कभी सोचल। एक तो यह भाषा में छू, दूसरा में बुद्धि भोली छू, इमें यो हंसन योग्य अच्छू, लेकिन हंसन में कोई दोष ना, हंसन योग्य ला छू जब हंसन में कोई दोष नहीं, तुम हंस सकछा। प्रभु यो चरणों में तुम विनती छू, जना प्रीति जना बुद्धि भल छू, उनको कथा सुन में फीकी लागल। जिसके भगवान विष्णु और श्री महादेव जी चरणों में प्रीति छू, उनको तो बहुत भल लागे। उसी के बुद्धि कुतर की नहुन, उनको श्री राम कथा मीठ लागे। श्री राम जी भक्तिल सुशोभित जान बेर, श्रेष्ठ जन सुंदर वाणी प्रशंसा कर बेर, इनको सुननी मैं न तो कवि छूँ न बलान में चतुर छूँ, और संपूर्ण कलाओं विद्या में को ओन नादिन। अक्षर नो अर्थ अलंकार छंद रचना विद्या रस और भावन भेद कविता दोष गुण अनेक प्रकार छिन। कविता इस ज्ञान में इतु ज्ञान में कुन है, जो मैं तुम्हू शपथ हुआ कुनु। मैं कविता सब जो यो चौपाई छंद छिन तो उन्होंने अपन कविता रूप करा हो। मैं कविता सब गुणों रहित छू, इमें के गुण हाथिन, इमें केवल एक गुण छू जो संसार में प्रसिद्ध हो, वो विचारन एको सज्जन लोग जरूर सुनाल और अपन हृदय में ज्ञान भरा। धन्यवाद। जितना मेरे को समझ में आया कि मैं इसको समझा सकूँ कुमाऊनी भाषा में, उससे गलती भी हो रही होंगी, वो गलतियाँ बहुत हो रही होंगी, क्योंकि मुझे भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुमाऊनी भाषा नहीं आती है, लेकिन थोड़ा सा समझाने में कठिन ही लगता है, क्योंकि मैंने भी कुमाऊनी भाषा बाद में ही सीखी। पहले तो बचपन में तो सीखी नहीं, उसके बाद ही सीख पाई थी। तो जितना मेरे को आ रहा है उतना मैं आपको समझा रही हूँ, और जहाँ पर गलती होंगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और किसी को मेरी वीडियो पसंद ना आए तो भी कमेंट ही कीजिएगा, हो सके तो अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, और आगे लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।